नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबाग्नि, राम राम साहब, सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। और आज का मुद्दा है मेवात। हमारे जो सेकुलर भाई साहब लोग हैं पहुंच गए रात को 12 बजे टक आते हुए। हमें दंगे करने की इजाजत होनी चाहिए मिलॉर्ड, दंगा कर देना चाहिए हमें। मैं जो आज अप्रोच रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, मैं उसको इसी एंगल से देती हूँ। बट लेट्स सी, अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज बड़े दिन बाद से, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। अविनाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज सर मेवात पर लेटेस्ट डेवलपमेंट, और ये सुप्रीम कोर्ट किस लिए पहुंच गए। वो रात को 12 बजे जैसे वो छुड़वाने की कोशिश करते हैं टेररिस्ट को, कुछ वैसे ही। बात शुरू करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। बजरंग दल का एक बंदा, ऐसे निशान है स्टिचेस के, तो आप सोचिए क्या किया गया है। पुलिस वालों को जिंदा स्वाहा करने की कोशिश की गई है। कुछ इतने भयानक सत्य है जो शायद सर भी नहीं बोलेंगे, और मैं चाहूंगी कि सर ना बोले, और मैं भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है और हम उसको फॉलो करेंगे। जी सर, ओवर टू यू। है को मारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि योर ऑनर, हमें और जरा सा दंगे फैलाने की अनुमति दे दीजिए, जरा हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए। वो अपनी रक्षा में उतर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात करने के लिए उतर रहे हैं, और हिंसा में मारे गए उन लोगों के संवेदना के लिए, उनके हत्यारों पर कार्रवाई हो, इसके लिए जो मैदान में उतर रहे हैं, शहर शहर जो बंद करा रहे हैं, जरा उनकी इस विरोध का मुंह बंद कराइए और हमको इस बात की सुविधा दीजिए कि हम और ज्यादा दंगे करें। 6 मारे हैं, 60 मार सके, एक होमगार्ड मारा है, अभी 10 पुलिस वाले मार सके, जो मिले उसे मार सके। क्यों? किस इतिहास पे? इतिहास आप हो गए साहब। नूह का जो आबादी प्रोपोजिशन है उसमें आप 3.5 लाख हैं सर। आप भूतपूर्व हो चुके हैं, यानी इतिहास हो चुके हैं। इसलिए नूह का ये वर्तमान, जहां वो 7.3 लाख लगभग उनकी आबादी है। तो देखिए, ऐसा है ना, जब ये आबादी का 10% होते हैं तो बड़े विनम्र, बड़े सुशील, मित्रवत, आहा, मोहब्बत की दुकान, ये एक ब्रांड बड़ा तैर रहा है आजकल। सर तैयारी इनकी 21-22 जुलाई से थी, अब चीजें सामने आने लग गई है। और मैं बार बार एक तरफ जो मैं लोगों को बता रही हूँ, वेयर इज आफ्ताब अहमद चौधरी द एमएलए, कहाँ छुप गए हैं, कौन से बिल में घुस गए हैं। उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है, उनकी एक भी बात नहीं हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, मैं बार बार कहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहभागी हैं। ये यात्रा ऐसी नहीं थी कि जो अकस्मात निकाली थी और कुछ लोग निकल आए थे और उन्होंने ऐसे गलत नारे या गाने या जिस जिस तरह के आरोप आजकल लगाए जाते हैं वो सब अकाउंट में रख लीजिए, और एक बार मान लेते हैं किसी की भावना भड़क गई, भड़क के हॉस्पिटल में चली जाती है दंगा करने, हैं? भावना भड़कती है तो उस हॉस्पिटल में चली जाती है जहां उसी दंगे में घायल हुए पुलिसकर्मी सहित बाकी लोगों का इलाज चल रहा होता है, भीड़ वहां पहुंच जाती है। यार कमाल की बात है, किसी की भावना भड़कती है तो सबसे पहले वो पेट्रोल का कैन लाके देती है हाथ में कि भैया ये लो और इसमें भरो, और पेट्रोल बम कम से कम जो है 2 दर्जन तैयार रखो, छतों पर पत्थर रखो, गुलेल मारने वाली जो है वो बड़ी लंबे दूर पे मशाले फेंकने वाली और आग लगाने वाली गुलेल हो आपके पास, यहाँ तक कि देसी रॉकेट लॉन्चर हो आपके पास। इतनी भावना मतलब तैयार से रहती है भड़कने के लिए। मुद्दे वाली बात यह है कि यहाँ पर साइबर क्राइम ने इनकी कमर तोड़ दी है पिछले कुछ महीनों में, और वही भावनाएं इनकी भड़की वो यात्रा से नहीं थी, पद यात्रा से नहीं। मोनू मानेश्वर का तो नाम बदनाम किया हुआ बेचारे बंदे का, उससे ज्यादा बड़े क्रिमिनल से तुम्हारे मेवात में हो तुम। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मुझे दिखी, अच्छा इन्होंने सर आपने, क्योंकि आपने भी कवर किया है अपने चैनल पर, साइबर क्राइम सेल के पुलिस वालों को खदेड़ना, उनको जिंदा जलाने की कोशिश करना, उनके ऑफिस में ले जाकर बस और कार ले जाकर घुसेड़ देना और वहां की दीवार तोड़ देना, ये इस बात को दर्शाता है। निशाना तो मंदिर था ही, हिंदुओं को डराना तो था ही, बट मैं इसको देखती हूँ कि पुलिस को बड़ी वार्निंग दे रहे थे, अगर इस एरिया में घुसे तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली वो करने की कोशिश कर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट के यहाँ तो पहुंच गया। वी वांट पीस टॉक्स सर, पीस टॉक्स, क्योंकि अब तोड़ाई चालू होनी शुरू हुई है। जी सर। जाइए, आप कह रही हैं सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों नहीं जाएंगे?
किसी सरकारी योजना का कोई भी फॉर्म अगर भरने में 10 सरकारी कागज की जरूरत होगी तो इनके पास 20 होते हैं सरकारी सुविधा उठाने के लिए। ये कागज जानते हैं, ये तरीके जानते हैं, और ये मैंने आपसे कहा कि 365 दिन इसी मोड में रहते हैं, इसलिए इनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो नहीं होगी। इनके वकील हैं, वो गए। तो यात्रा की वजह से ये हुआ, ये यही बेमानी हो जाता है कि ये होता रहेगा। सर यहाँ के कुछ एक आंकड़े हैं जो मैं एक बार बताना चाहूंगी, और वो मैंने स्क्रीन पर शेयर भी किया था। सुप्रीम कोर्ट वाला मुद्दा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा, जिस मुद्दे पे पहुंचे हैं वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। दिल्ली में बजरंग दल और वीएचपी ने कहा कि जो मेवात में हुआ उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर रैलीज निकालेंगे। उन रैलीज को रोकने के लिए ये गए हैं। मतलब दिल्ली में भी तुम रैली नहीं करोगे, तुम कहीं रैली नहीं करोगे। ये मतलब आर दी सो व्हाट पेसिमिस्ट इन देयर माइंड कि तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और भी नहीं करेंगे, भारत में भी नहीं करेंगे, दुनिया में नहीं करेंगे, दुनिया से ऊपर चले जाएंगे क्या? ये उस रैलीज के अगेंस्ट में गए हैं। और आप देखिएगा जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट, मिलॉर्ड जी की जय हो, जैसा उनका रिकॉर्ड है सर, बहुत जल्दी उनकी याचिका सुनवाई भी हो जाएगी। वो अलग बात है कोई मर रहा हो, जी रहा हो, हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में हो, उनकी याचिका अगर आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है। वो भी बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। सर मैं इस मुद्दे पे जो लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स है उस पर मैं कुछ एक रोशनी डालना चाहूंगी। कुछ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स जानबूझकर मीडिया में आने नहीं दिया जा रहा है, बट वहां के बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा बने हुए हैं और शेयर भी करें। 9 जिलों में धारा 144 में लगा दी गई है, जिसमें नूंह, गुरुग्राम, पलवल, चैचर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ लागू है। इंटरनेट बंद है इन सभी इलाकों में। स्कूल कॉलेजेस बंद है, परीक्षाएं टाल दी गई हैं। बसें रेवड़ी डिपो, गुरुग्राम, सोहना, यूपी से आगरा, मथुरा, मतलब ये जो सेंसिटिव एरियाज है यहाँ पे बसें रोक दी गई। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बट व्हाट द मीडिया इज नॉट टेलिंग यू, लेट मी टेल यू दैट नाउ। सर में गोली मारी है सीधे। देखिए ऐसा है ना, डीएसपी लेवल के बंदे को नाम बता देती हूँ क्योंकि जो शहीद हुआ, जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। सज्जन सिंह, शॉट इन हेड। इंस्पेक्टर अनिल ऑफ गुरुग्राम क्राइम ब्रांच, पेट में। सॉरी, ये अभी आईसीयू में है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। उसके बाद 2 पुलिस, 2 होमगार्ड्स, एक आशुतोष, एक आशीष। इस तरीके के कई रिकॉर्ड्स हैं जिनको सामने लाने नहीं दिया जा रहा बिकॉज उनको लग रहा है कि ये सब चीजें आएंगी तो और बचेगा। आप ये बताइए ना, आपको ऊपर से नीचे तक आप मैसेज देना चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट वायलेंस। मारने को तो आप किसी का यहां से दो कर दीजिए, या मारने के बहुत तरीके होते हैं, पर जो मैसेजिंग करना चाहते हैं ना, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। भय फैलाने की कोशिश। और मैं इतना जानती हूँ कि हिंदू पुरुष जो है बहुत दयावान है, पर जब पुरुषार्थ पे आते हैं ना तो फिर इनको इन्हीं की भाषा में समझाना उन्हें भी बहुत अच्छे से आता है। जी सर। अरे भाई देखिए ना, आप हरियाणा के नूह में 6 घंटे तक दंगे करते रहे, फायरिंग करते रहे, आगजनी करते रहे, 150 गाड़ियां आपने जला दी, 5 लोगों को उन्हीं 6 घंटों में आपने मार दिया था। आप ये तैयारी पूरी देखिए ना। तो ऐसे में उम्मीद करना कि सुप्रीम कोर्ट वो नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि वो एक सुनियोजित लड़ाई लड़ रहे हैं, एक युद्ध लड़ रहे हैं। जो कुछ अकस्मात अचानक हो रहा होगा वो आपके साथ हो रहा होगा, उनके साथ नहीं हो रहा। वो आपके लिए अचानक अकस्मात जैसी स्थितियां पैदा करके आपको बार बार अवाक करते हैं, आपको बार बार विस्मय से भर देते हैं। लेकिन आप खुद नहीं अगर इस चीज को समझ रहे हैं तो आप ये बताइए ना, कोई इसको चुनाव से जोड़ेगा, कोई कहीं से जोड़ेगा। मैं ये कहता हूं नूह जैसी चीज केवल एक और बार विमर्श करने का केवल जरिया भर है। अगली बार आप किसी और नूह पर बात कर रहे होंगे, यानी देश के किसी और जगह के बारे में ऐसे ही बात कर रहे होंगे। आपने दिल्ली के समय में भी ऐसे ही बात की, आपने तमाम समय में। दरभंगा, आप ये बताइए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से
मीडिया में 80%, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया, खासतौर से ये जो इस देश की स्थापित मीडिया है, चैनल्स हैं और अखबार हैं, ये मतलब मेधा का धनी है कि बिहार से पत्रकार भरे हुए हैं मीडिया जगत में। लेकिन आपके दर्शकों को भी शायद ये पता हो कि दरभंगा में अभी मुहर्रम के अवसर पर ही 4 दिन इंटरनेट बंद था, एक बड़े इलाके में बंद था, ऐसी स्थिति थी। वहां भी दंगे हो रहे थे, शव को उठा के फेंक दिया, दलित के शव को उठा के फेंक दिया। तो ये चीजें गायत्री जी बराबर से हो रही हैं। दर्शकों को ये सब बता देगा, चैनल बता देगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट भी अभी आ जाएगा, हो सकता है कभी सूट कर जाए रिजल्ट, हो सकता है उल्टा ही आ जाए, ज्यादातर चांसेस इसी बात के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कोई तैयारी नहीं होती, आपका कोई पक्ष तैयार नहीं होता सुना जाने के लिए, वो तैयारी के साथ जाते हैं तो वो कोर्टों से भी राहत पा जाते हैं। वो पहले से ही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। फिर तैयारी होती है। गैस सिलेंडर्स इकट्ठे किए गए और लोगों को भनक नहीं लगी। मैंने पीछे भी शो में कहा था, पत्थर इकट्ठे किए, पेट्रोल बम्स इकट्ठे किए, आपके मदरसा मस्जिद सारी प्लानिंग की गई, सारा टारगेट किया गया, मोनू मानेश्वर को घेर कर मारने की कोशिश की गई और आपके आफताब चौधरी को पुलिस वालों को लगी। पुलिस वाले भाग कर गए, पुलिस वालों ने अपने कपड़े बदल लिए, महिलाएं बुर्का पहन कर निकली है, कई जो इधर उधर हो गई थी, छिटक गई थी अपने परिवार से, उनको बुर्का पहनकर निकलना पड़ा मजबूरी में। जब आपने डीएसपी को और पुलिस इंस्पेक्टर को सर में गोली मारी तो ये समझ में आता है कि दिस एरिया नीड्स टू बी टैकल्ड विद अ हेवी हैंड। ये खट्टर जी या तो रौद्र रूप में आ जाए, नहीं तो उनको जनता अपने हिसाब से बताएगी फिर, और नहीं तो अमित शाह जी को उतरना पड़ेगा। वो वैसे उतर भी गए मैदान में, कहा जा रहा है पल पल की खबर उन्हें पहुंचाई जा रही है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से रेस्क्यू कराया गया 2,500-3 हजार लोगों को मंदिर से, वो उन्हीं के फोन कॉल के बाद था। बट सोचने वाली बात यह है कि मैं इसको सर एक पॉजिटिव एंगल से भी देखती हूँ। ये जो मेवात में अंत क्या है ना, गटर का ढक्कन खुल गया है। अब आप इसको कैसे लेते हैं? मैं इसको मानती हूँ गटर का ढक्कन खुल गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले गायत्री जी इसी एंगल की बात कही। मैंने यही बात कही कि 2014 के बाद ये चीज हुई है, लगातार हो रही है। ये एक अद्भुत अलग तरीके का सकारात्मक मामला है कि जितने भी आपके आसपास बदबूदार जगहें थी वो आइडेंटिफाइड हो रही, आइडेंटिफाइड हैं, वेल आइडेंटिफाइड हैं। समय के साथ ये रिएक्शंस जहां जहां भी हो रहे हैं, मैंने दरभंगा इसीलिए अभी आपसे चर्चा की। होता क्या है, एक फैशन भी बन गया है, वेस्ट बंगाल में कुछ हो तुरंत उधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष दोनों जो है वो समाचार चैनल उसको जरा जल्दी पिक कर लेते हैं और तुरंत उठाते हैं, अरे वेस्ट बंगाल में फिर कुछ हुआ। लेकिन ऐसी जगहें हर जगह मौजूद हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग तापमान में पक रही हैं, पकती रह रही हैं। यह बात भी अगर आपको पता चल पा रही है, इस पर विमर्श हो रहा है, तो ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। और एक चीज और भी है, वो कहते हैं ना कि भाई छोटे स्पेसिमेन में भी पहचान के और चीजों को अभी छांट के अलग कर लिया जाए तो आप तो मियां पहचाने हुए हैं। लेकिन मैं बात वहीं ले आऊंगा मानसिकता पे। अब देखिए, सरकारी एजेंसियां उतर गई हैं, केंद्र सरकार की बराबर पैनी नजर है, वहां पर डिप्लॉयमेंट अच्छी खासी हो गई है। तो वो तरीका तो अपना है सरकार का, वो सबने 2014 से देखा है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं और उसका केंद्र के साथ बटने चुड़ैल अच्छा तालमेल है और उसकी विचारधारा एक जैसी है, तो फिर वो निपटाते तो कायदे से हैं, वो तो पता चलेगा। उसकी भी कहानियां आएंगी। अभी आप देखिए ना, इनकी तैयारी कितनी होती है। ये दंगा करने के लिए सबसे आगे, ये कोर्ट में राहत पाने के लिए सबसे आगे, वो कोर्ट में तुम्हारा बढ़ते कदम रोकने के लिए सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट का आज का मामला जो ये पहुंच गए हैं, उसके साथ ही मीडिया में इनके पक्ष में घुंघरू तोड़ के, पैरों के अपने घुंघरू तोड़ के नाचने वाली खबर मंडी के वो तमाम रक्कासाएं वो आ जाते हैं मीडिया में। बड़े बड़े विमर्श, प्लेकार्ड शुरू हो जाएगा। आप देखिए बेहयापन की जिसको कहते हैं ना कि ये हद है कि नूह की हिंसा और मेवात की हिंसा पर बात हो रही है सूरत के बहाने, सूरत शुरू करके मतलब
ये क्या एंगल है सर? सूरत में जो शूट आउट हुआ, एक मानसिक व्यक्ति ने वो जो आपका जयपुर ट्रेन में जो उसने फायरिंग करी, जी जी। तो उसमें जो मरे हैं, एक भाई जवान ने फायरिंग की, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, जो भी था वो तो अब इन्वेस्टिगेशन का काम है। वो एक प्योर क्राइम, जो अपने फ्रस्ट्रेशन से उतरी या जिस भी वजह से उतरी, एक क्राइम की घटना थी ट्रेन में, जिसमें एक उसके सीनियर जो कोई था सब इंस्पेक्टर, उसके साथ 3 और लोगों की मौत हो गई। अब उनके नाम गिना गिना तो बात वहां से शुरू होगी। तो ऐसे बचाव पक्ष के ये लोग पैरवीकार भी आ जाते हैं ना, बुद्धिजीवी भी 4 आ जाएंगे, 10 आर्टिकल मिलेंगे। अब आप जरा कायदे से खुल के बात करिए। आपने चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि यूट्यूब जो है कंटेंट पर रोक लगा देगा, वो बात करने नहीं देगा। तो सोचिए अब वो तैयारी कहां तक है। इसको समझने के लिए भी इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं, हम दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम आपने कहा ना, वो सही कहा कि एक तरह से ये अच्छी बात भी कि कुछ नापदानों के ढक्कन उठ रहे हैं, उठ जाएं। कुछ दुकानों के शटर जो हैं वो पहचाने जा रहे हैं। अब वो उसी तर्ज पर पहचाने जा रहे हैं, जैसे तुम हाईवे पर ढाबा चलाते रहते हो ना, तो अब लोग भी पहचानने लगे हैं क्यूआर कोड से तुम्हें। बिल्कुल सर। इनका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल हर बार वही है। दिल्ली में भी जब दिल्ली के हुए या भारत के बाकी हिस्सों में हुए, पहले ही पेट्रोल बम ये वो फलाना ढिमकाना सब इकट्ठा कर लेंगे। मस्जिदों से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, पहले तैयारी हो जाती हैं, लड़के आगे आकर चाहे चाकू यूज करें या जो यूज करना है वो करें, इनकी महिलाएं पत्थर उठा लेती है। एक कॉमन मोडस ऑपरेंडी। पैसे कहाँ से आते हैं, दैट इज अ पॉइंट टू बी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज टू बी नोटेड। कौन है इनका मास्टर माइंड जो इनको पैसे दे रहा है? बिना पैसों के तो आज की डेट में कोई घर के बाहर ना निकले। इतनी गर्मी में, इतने पसीने में कौन निकलेगा घर के बाहर? बिना पैसों के कोई हिलेगा नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ढक्कन उठाने वाली बात की सर, बिल्कुल सही, बिकॉज ढक्कन उठाए बदबू तो आएगी, फिर सफाई तभी होगी जब ढक्कन खुलेगा। जब ढक्कन खुलेगा नहीं तो सफाई कैसे होगी? इसके साथ बिल्कुल। साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जो मेवात से जुड़े हुए एरियाज हैं, वहां पर भी 144, वहां पर भी बहुत निगरानी रखी जा रही है। फॉर द रीजन, क्योंकि मेरा जो मैंने जब फर्स्ट डे कल शो किया था, इसको गोधरा से भी बड़ा बनाने की तैयारी थी। वो तो हाँ, वो तो अलर्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और मौके पे बहुत सारी चीजों को काबू कर लिया गया। सर, योर लास्ट कमेंट्स, कंक्लूडिंग कमेंट्स। जी सर। बिल्कुल। इसमें देखिए, आपने तो बता ही दिया क्या क्या वहां पे इंतजाम लिए जा चुके हैं, क्योंकि घटना हुई है तो उस पर उसको कंट्रोल करना, और ये दोषी पहचाने जाओ, उनको सजाओ, ये इंक्लूड रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम लोग भावना में उस समय उत्तेजित होकर तमाम बातें हो जाती है, तमाम मांगे हो जाती हैं, लेकिन इस पर बात नहीं होती। हिंसा को ठीक है, आप जांच करेंगे जो भी है। अभी उन्होंने क्या क्या कि करीब उसको अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है, 4 सेक्टर 5 सेक्टर में कुल बांट के, और बाकायदे जो एक पुलिस का तरीका होता है अपना काम करने का। और अच्छी बात इसमें यह है कि जांच के दायरे में इस बात की लिस्ट बराबर शामिल रखी गई है कि दोषी कौन थे, किसकी ये प्लानिंग थी। यानी मास्टर ये इस बात इस तरह के नहीं शुरू हुआ है कार्रवाई की चलो भाई रोक दो, हिंसा रोक दो, हिंसा रोक दो, वो तो समझ में आता है, लेकिन जो हिंसा करने वाले हैं, उनको तैयार करने वाले हैं, उनको ऑपरेट करने वाले हैं, उनकी अभी पहचान तो अगले उम्मीद की जाती है कि कुछ घंटों में, अगले कि वो 1 से 2 दिन भी हो सकता है, जब ये वो वाला मामला नहीं रहेगा कि सालों बाद और महीनों बाद पता चले, तो पुलिस तो पता लगाए लगी, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक ही बात अगर कंक्लूड करूं तो आज नूह का चैप्टर खुला है, इस बहाने ये बात हो रही है। ये अच्छी बात तो नहीं है कि ऐसी बातें हों, लेकिन यात्राएं निकलते रहना भी जरूरी है। शायद यात्राओं के वो सिलसिले ऐसे नापदानों के ढक्कन खोल रहे हैं, और जिसमें प्रशासन को भी मदद मिलेगी कि जहां जहां इस तरह के ढक्कन खुले हुए हैं, सड़ाद है, उसको साफ ऑफ करके और ढक्कन लगा दिया जाए, ताकि सभ्य, सुशील और सुसंस्कृत परिवेश के जो लोग हैं इस देश के, वो निरंतर प्रगति करें, और 5वीं से तीसरी और तीसरी से दूसरी और पहली इकोनॉमी की तरफ चलें। हाँ, घर के नापदान के ढक्कन जरूर ढकना जरूरी है। जी जी सर, इस पे लास्ट पॉइंट बोलूंगी और उसी के साथ हम वाइंड अप कर लेंगे। पुलिस वाले थे 900, मतलब जो मीडिया बता रही है, मैं ये मान के चलती हूँ 200-250 भी रहे होंगे तो कंट्रोल करने के लिए काफी थे, क्योंकि पुलिस के पास हमेशा वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, किसी ने लाठी से लेके कुछ ना कुछ होता ही होता है।
आज जो कल हुआ है, सर में गोली मारी गई है पुलिस वालों के, पेट में गोली मारी गई है पुलिस वालों के। पुलिस नपुंसक नहीं है, इनको ना ठोक बजाकर ठीक किया क्योंकि आपने उठाया पुलिस वालों पे हाथ। ये होगा सफाई, और सफाई होगी अब पक्की, ये मानकर चलिए। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसको मैं इस तरीके से लेती हूँ। जैसा अभी सर आपने भी कहा और मैंने भी कहा, गटर का ढक्कन खुल चुका है, सफाई में थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है प्रारंभ और मेरा चैनल है दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।